Hello student, how are you all? I hope you are all right. Yes, today I am going to teach you what are data types. आपने लास्ट वीडियोस में देखा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन, कैसे स्ट्रिंग्स, लिस्टिंग, नंबर्स वी आर यूजिंग इन पाइथन. So first you have to learn all these things. After that you can learn new things like data types and new programs which are we are doing in the Python. So do practice all, and first you subscribe my channel. It's very compulsory. If you want to new videos on Python or any other computer courses, so you must be subscribe my channel. Okay, fine. Come to the point. Here today I'm going to teach you what are data types. Yes, in Python. So what are data types? आपने कभी पढ़ा होगा. Data types are there are two type of data types, immutable और mutable. Okay fine. क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, क्या डिफरेंस होता है इनमें. सबसे पहले फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर डेटा टाइप. डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल, वेदर इट इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट. ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ. In guide you will learn about the data type and their usage in Python. Python data types are divided into two categories. One is a mutable and second one is a immutable. क्या होते हैं ये? अब इसमें क्या होता है, म्यूटेबल जो होते हैं, यू कैन चेंज इट, यू कैन वेरीफाई इट, ओके, यू कैन मॉडिफाई इट ईजिली. बट इन immutable you can't modify anything your object. Like example, immutable में we have numeric, string, tuple, and mutable we have list, डिक्शनरी एंड सेट. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ इसमें. फर्स्टली यू नो हाउ टू ओपन योर IDLE. हियर वी हैव टू गो. आई हैव ऑलरेडी मेक माई प्रोग्राम्स. तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा. आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं. म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ले लिए. राइट 1 2 3 ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करना है. बस एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूँ. यू कैन चेंज, यू कैन मॉडिफाई इन लिस्ट बट नॉट इन अ टपल. टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा. ये मैंने आपको बताया था. म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने लिस्ट बनाई 1 2 3. ओके, आपको मैंने बताया था कैसे रीड करते हैं हम लोग. 0 0 0 1 2, राइट. तो मुझे अब 1 पे क्या चाहिए, 8. तो अब मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया. आप देखेंगे अभी. लुक एट दिस. 1 2 3 की जगह क्या हो गया, 1 8 3. तो ये क्या थी, लिस्टिंग. लिस्टिंग के अंदर तो वी कैन वेरीफाई. अब हम चलते हैं टपल. टपल में और लिस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है. सबसे मेन जो डिफरेंस होता है, लिस्ट के अंदर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और आप टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है. इसके बाद अब मैं यहाँ पर सेम काम कर रही हूँ जो मैंने लिस्ट में किया. आई वॉन्ट टू चेंज हियर. अब जब इसको दे प्रिंट भी नहीं होगा, आपके पास क्या आ गई यहाँ पर, एरर, कि यहाँ पर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. लिस्ट में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, टपल में आप राउंड ब्रैकेट लगाते हैं. इसके अंदर और भी डिफरेंसेस है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे. ओके फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू डू different kinds of data types we have here. List of data type we have. ये तो names हैं, integer, floating point, strings, list, dictionary, tuples, set, booleans. ये सब हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे. अब इन्हें टाइप में कैसे लिखता है, INT. इंटीजर के लिए हम लोग इंटीजर वैल्यू लेते हैं विदाउट डेसिमल. फ्लॉट में वी आर टेकिंग डेसिमल वैल्यू. स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं. लिस्ट में आपको पता है ऑलरेडी आप कर सकते हैं, एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है. डिक्शनरी के अंदर भी आप पेयर्स ले सकते हैं किसी भी चीज़ में. टपल के अंदर सेम लिस्ट की तरह ही काम करता है. सेट के अंदर एक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आप एक कलेक्शन ले सकते हैं. बुलियन के अंदर आपकी वैल्यू आती या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो येस या तो नो.
ओके फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू रीड नंबर. नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स. 2-3 तरह के हमारे पाइथन नंबर हैं. इंटीजर के अंदर जहाँ पर आप डेसिमल वैल्यू नहीं लेते हैं, सिंपल इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, और कितना भी वैल्यू का आप ले सकते हैं ताकि जितना आपकी मेमोरी आपको अलाउ करती है. इसके बाद आता है आपका फ्लोट. फ्लोट क्या करता है? वैल्यूज विद डेसिमल पॉइंट. आपको मैंने पहले ही बताया आर द फ्लोट वैल्यू. देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप इन पाइथन. इट इज ऑटोमेटिकली इन्फेरेड बेस्ड ऑन द वैल्यू वी आर असाइन. उसको पता चल जाएगा. आपने 38.3 लगाया तो वो समझ जाएगा दिस इज अ फ्लोट वैल्यू. आपने सिंपली 15 लगाया तो वो समझ जाएगा दिस इज अ आप इंटीजर वैल्यू. कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या करते हैं? नंबर विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर. अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन इज एबल टू आइडेंटिफाई दीज कॉम्प्लेक्स नंबर विद द वैल्यू. अब यहाँ पर पाइथन अपने आप ही समझ जाएगा कि आपने जो वैल्यू लिया है वो कॉम्प्लेक्स है, इंटीजर है या फ्लॉट है. इतना आपको समझ में आ गया. प्रैक्टिकली अब आपको बताते हैं. अगर हम दोबारा अपने IGLE में जाते हैं तो आप फाइल में जाते हैं. यहाँ तो सिंपली आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं. फाइल में जाकर हम इसको न्यू करते हैं. मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाए. नम मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने डाली 50. अब मैंने इसको क्या करवा दिया, यहाँ पर नम मैंने एक वैल्यू लिया 50, मैंने उसको प्रिंट करवा दिया नम के नाम से जो मैंने लिया वेरिएबल. अब नीचे प्रिंट करवा दिया डेटा टाइप्स ऑफ नम इस. ये जो एक नया वेरिएबल है इसको थोड़ा सा आप डीप में पढ़ेंगे पर अभी समझ लीजिए. टाइप नम मतलब बता रहा है कि आप जो वैल्यू डाल रहे हैं वो किस तरह की है, इंटीजर है, फ्लॉट है या कॉम्प्लेक्स है. तो ये आपको रन करके दिखाएंगे. फर्स्टली यू हैव टू डू सेव. आप सेव करेंगे. F5 मैंने प्रिंट किया. ओके ये आप सेव करने का पूछेगा आपका कहाँ सेव हो रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए अपनी लोकेशन. तो मैंने यहाँ पर नंबर के नाम से इसको सेव कर. नो नीड टू .py क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो नीचे .py लिखा हुआ है. सेव कर दिया. F5 में आ गया आपका 50. सबसे पहले 2 चीज़ प्रिंट करवाई थी. नंबर प्रिंट करवाया था, 50 आ गया. नीचे क्या प्रिंट करवाया था हमने? डेटा टाइप ऑफ नम इज टाइप इंट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइप कैसा था? इंटीजर. आपको समझ में आ गया. ये था इंटीजर का एग्जाम्पल. अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल दिखाती हूँ फ्लोटिंग का. अब आप F नम लगाएंगे तो इसका मतलब यू ऑलरेडी नो, आपके कंपाइलर को ऑलरेडी पता चल जाएगा. दोबारा से आप फाइल में जाकर न्यू करेंगे कि आपका जो वैल्यू है वो क्या है? फ्लोटिंग. क्या है? फ्लोटिंग. आपने F नम डाल दिया इसका मतलब क्या है कि वो फ्लॉट है. हेयर मैंने टाइप किया हुआ है. आपने टाइप करना है. यहाँ पर मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है. अब मैंने नम की जगह क्या ले लिया? F नम वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू डेसिमल की डाल दी. सिंपली इसको मैंने प्रिंट करवा दिया F नम को. अगेन प्रिंट डेटा टाइप. इसको दोबारा से हम सेव करेंगे. ओके करेंगे. यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फ्लॉट. क्या दे दिया नाम? फ्लॉट. सेव. लुक वैल्यू प्रिंट होगी. सिंपली प्रिंट. आप देखो ये प्रिंट मैंने करवाया F नम तो आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होके आ गई. वेट अ मोमेंट. ये फ्लॉट वाला F5 ये आपकी वैल्यू आ गई 20.25 आपका आ गया प्रिंट नम. ये जो मैंने करवाया यहाँ पर. और नीचे डेटा टाइप ऑफ F नम इज टाइप आ गया. आपका टाइप बता दिया उसने फ्लॉट. क्या बता दिया? फ्लॉट. ये आपकी आउटपुट स्क्रीन. जो आउटपुट आएगा वो किस पे आ रहा है? पाइथन शेल पर. अब एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का. यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया. अगेन आप फाइल में जाएंगे, न्यू ओपन करेंगे विंडो. यहाँ पर आपने इसको ओके सेव करा F5 से. हियर आई गिव नेम कॉम्प्लेक्स. यस 3 + 6j मतलब ना इंटीजर वैल्यू भी है ना फ्लोटिंग वैल्यू है, साथ में अल्फ़ाबेट भी हमने यूज़. कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ भी जो आपको अजीब सा कोई कंटेंट लगे. लाइक नंबर के साथ मैंने अल्फ़ाबेट भी ले लिया. सिंपली सेव. आपको मेथड नज़र आ रहा है. सेम इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स.
क्या डिफरेंस है नंबर में? इंटीजर में आपको सिंपल नंबर डालने हैं, फ्लोटिंग में डेसिमल वैल्यू डालनी है, और कॉम्प्लेक्स में आप मिक्सचर ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू प्रैक्टिस। आगे के डेटा टाइप हम अगली वीडियोस पे करेंगे, तो सो keep in touch all the videos you must watch. After that you can understand and you do practice, and mainly you can subscribe my channel for more interesting videos. Thank you so much. Have a great day. Wonderful.